अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की एटमी सलाहियत मुल्क की सलामती की जामिन है और उस पर कोई समझौता नहीं होगा। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद गैर जरूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मिजाज है। कौमी सिक्योरिटी पॉलिसी मुत्तफ़िक़ा है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। गाला हेडवाटर बनाओ करप्शन का, और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फरा गोगी जो पंजाब के अवाम का, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खाती, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खाते। बनी गाला वॉज द हेडक्वार्टर, फरा गोगी सिर्फ फ्रंट पर्सन। बेनिफिशरीज जो है डायरेक्ट बेनिफिशरी वो इमरान खान है और वो बजरिया वो जो पीरनी साहब है। ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग। अब आपको पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि एक एक नौकरी, एक एक तकर्री, एक एक तबादले के लिए बनी गाला जिसका हेडक्वार्टर था उन्होंने कितना पैसा। पीटीआई दौरे हुकूमत में बनी गाला करप्शन का हेडक्वार्टर बना रहा। खातून अव्वल की 5 कैरेट का हीरा लेने की ऑडियो तो नुक्ता आगाज है। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फरा गोगी ने हर ट्रांसफर पोस्टिंग पर माल बनाया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया टीम से खिताब। कहा 70 साल का बच्चा घर से इनकलाब लाने निकला था, लेकिन अब सुपर पावर को ललकारने वाला गिरफ्तारी के डर से अपनी जमानतें करवा रहा है। पर्ची पर पढ़कर भी अपनी कारकर्दगी नहीं बता सकता। मुस्लिम लीग नून को सियासत की नहीं रियासत की फिक्र है, इसलिए मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। नून लीग जब भी इक़्तिदार में आई उसे तबाहशुदा पाकिस्तान मिला, लेकिन उसने मुल्क को बहरानों से निकाला। पेट्रोल की कीमतों में दोबारा इजाफे के बाद मुल्क माली बहरान से निकल चुका। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का दावा। वाज़ेह कर दिया कि कोई माली इमरजेंसी नहीं। हुकूमत का गैर मुल्की करेंसी अकाउंट्स या रोशन डिजिटल अकाउंट्स मुंजमद करने या लोगों के प्राइवेट लॉकर्स पर कब्जा करने का कतई तौर पर कोई इरादा नहीं। वज़ीर आज़म जल्द सरकारी अखराजात को बचाने के लिए किफ़ायत शयारी के इक़दाम का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफे के बावजूद डॉलर बेलगाम। इंटरबैंक में 2 रुपये 14 पैसे इजाफे से डॉलर की फिर डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये इजाफे से 201 रुपये पर जा पहुंचा। फी तोला सोना भी एक ही दिन में 2800 रुपये महंगा होकर 1,42,000 की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 262 पॉइंट्स इजाफे से 41,577 पर बंद। हफ्ते में 4.5 दिन काम, जुमे को आधा दिन आराम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा हालात को बेहतर बनाने के लिए नई तजवीज़ दे दी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ा दिया जाए। सड़कों पर ट्रैफिक कम होगी, तेल और बिजली दोनों की बचत होगी। किफ़ायत शयारी के कल्चर को फ़रोग मिलेगा। ख्वाजा आसिफ इससे कबल मार्केट्स भी जल्द बंद करने की सिफारिश कर चुके हैं। दिन में आराम न रात में सुकून। बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से अवाम बिलबिला उठे। तलब और रसद के बढ़ते फर्क से सूरत हाल तशवीशनाक। बिजली का शॉर्टफॉल 8,000 मेगावाट के करीब पहुंच गया। वज़ीर आज़म की वार्निंग भी बेसूद। गर्मी में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से बच्चे बेकरार, बुजुर्ग बेचैन, मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर, कारोबार ठप। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग तालिब इल्मों के लिए दोहरा इम्तिहान बन गई। लोड शेडिंग जो आपके सामने हुई है, जिसके लिए हुकूमत और काबीना अवाम से माजरत भी चाहते हैं। हम 21,000 मेगावाट बना रहे हैं, यानी 4,000 की शॉर्टेज है।
ये तकरीबन 4 घंटे से कुछ ज़्यादा योमिया ये लोड शेडिंग करनी पड़ती है सप्लाई और डिमांड को पूरा करने में। इस लोड शेडिंग को इंशाल्लाह कल से कम करके और इंशाल्लाह 3.5 घंटे पर ले आएंगे। मुल्क में कल से 3.5 घंटे और 30 जून से सिर्फ 2 घंटे की लोड शेडिंग होगी। शाहिद खाकान की आवाम को तसल्ली, कहा कि इमरान दौर में LNG के जहाज $30 मिलियन के मिल रहे थे जो आज 120 मिलियन पर पहुंच चुके हैं। इमरान हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगी बिजली बनाने पर मजबूर हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अपने चेंबर में 5 घंटे इंतजार करते रहे, लेकिन PTI का कोई भी रुकन इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आया। राजा परवेज अशरफ ने PTI अरकान को हल्कों की बुनियाद पर इस्तीफों की तस्दीक के लिए बुलाया था। ज़राए का PTI में इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफात का दावा। अरकान की अक्सरियत असम्बली में वापस आकर हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिशमंद, असम्बली से इस्तीफों को सियासी गलती करार देने की बातें। इलेक्शन चाहिए तो असेंबली से इस्तीफे दे दें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तहरीक इंसाफ को मशवरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो लीक पर कहा कि बात सिर्फ अंगूठी नहीं, घड़ी और दीगर मामलात भी हैं। 4 साल अवाम आटा, रोटी और गैस को तरसते रहे और ये माफिया की जेब भरते रहे। अब खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब असम्बली के 20 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नई इंतखाबी फहरिस्त इस्तेमाल नहीं होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी की गई, 9.5 लाख अफराद की तस्दीक नहीं हो सकी। नई फहरिस्तें 12 अगस्त को फाइनल होंगी। सिंध में 1,38,46,976 वोटर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जापानी ताजिरों को सरमायाकारी की दावत। गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में आपके लिए बेहतरीन मौक़े हैं, तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने के लिए पुरअज़्म हैं। अहम मंसूबों में जापानी मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर, कहा कि 7 साल में टोक्यो ने पाकिस्तान को $13 अरब दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीक इंसाफ को धचका। वज़ीर आज़म के बैरून मुल्क दौरों पर इश्तिहारात के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया, कहा यह वज़ीर आज़म की ज़ाती तशहीर नहीं है, पाक तुर्क ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, इश्तिहार जारी करने से गुरेज भी किया जा सकता था। भारत में हिंदू इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP की तर्जुमान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी, कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद पेश। जुमे को कौमी असम्बली से भारतीय हाई कमीशन तक रैली का ऐलान। शान रिसालत में गुस्ताखी पर पाक फौज का भी सख्त इज़हार मज़म्मत। ISPR का कहना है कि भारतीय हुकाम का बयान इश्तियाल अंगेज और इंतहाई तकलीफ देह है। ये न सिर्फ मुसलमानों बल्कि दीगर मज़ाहिब के खिलाफ भी नफरत की निशानदही है। भारत गुस्ताखी के मुर्तकिब जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए, मुसलमानों की दिल आज़ारी सेक्युलर भारत की नफ़ी है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने कहा कि ऐसे लोग इबरत का निशान बनते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा बुलंद और दुश्मन बेनामो निशान रहेगा। दुआ ज़हरा का वालिदैन से मिलने से इनकार, किसी ने अगवा नहीं किया, मर्जी से घर छोड़ा और पसंद की शादी की। उम्र 18 साल है, शौहर के साथ रहना चाहती हूँ। लड़की का सिंध हाई कोर्ट के सामने पेश होकर वाज़ेह मौक़िफ़। अदालत ने दुआ की उम्र के तयन के लिए मेडिकल टेस्ट की हिदायत देते हुए उसे शेल्टर होम भेजने का हुक्म दे दिया। दुआ की 8 जून को दोबारा तलबी। लड़की की वालिदा बेटी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर अफसुर्दा।